हेलो स्टूडेंट, मैं शमसुल्लका कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। जनरल नॉलेज का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो अगर हम लोग बात करें अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो ये किस रिस्पेक्ट में होती हैं? ये हमारे जो प्लानेट है अर्थ के रिस्पेक्ट में होती है। तो अर्थ की अगर हमें स्टडी करनी होती है तो हम लोग अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं। अगर हमें इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल का यूज़ करते हैं, उस मॉडल को ग्लोब कहते हैं। अगर आप लोग ग्लोब को देखेंगे तो उस पर इस टाइप से कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइन्स होती हैं। तो अगर इन्हीं लाइंस को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। तो जो जी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन्हें अक्षांश या लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। अब ये देखिए आप लोग कि ये लाइंस क्या है, लेटी हुई हैं। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ ये लेटी हुई हैं और ये लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूडनल लाइंस है। तो ये याद करने के लिए आसान हो गया कि जो है लेटी हैं तो लैटिट्यूड है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो खड़ी हुई लाइंस है यानी जो लंबी लाइंस है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो अगर हम लोग लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, थोड़ा सा इस पे बात करें, तो इसमें एक जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है लैटिट्यूडनल, ये एकदम बीच की जो लाइन होती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्वेटर। ये भूमि के एकदम मध्य में है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये दो पार्ट में हमारा जो प्लैनेट है, हमारा अर्थ है या हमारा जो ग्लोब है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसलिए इसे इक्वेटर कहते हैं। जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस लाइन के ऊपर का जो भी पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और इसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी हिंदी में कहते हैं उसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इधर हमारा वेस्ट होता है पश्चिम और इधर हमारा ईस्ट होता है। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करती है। तो इसके ऊपर इन्हीं लाइन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये होगी, जो सबसे लंबी लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं उनका नाम इक्वेटर होता है। इक्वेटर हमारे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके ऊपर जितने ऊपर हम लोग जाएंगे 1-1 डिग्री पे 90 लाइंस होती हैं और नीचे भी 1-1 डिग्री पे 90 लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऊपर क्या होगा, 1 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो पहली लाइन होगी उसे कहेंगे 1 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 1 डिग्री नॉर्दर्न, और इसको 1 डिग्री साउदर्न में कहेंगे। तो अब देखेंगे 2 डिग्री, अगर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, ये होती है 111 किलोमीटर। और दूसरी बात ये है कि कोई भी दो लैटिट्यूडनल लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसी हिसाब से हम लोग जब ऊपर चढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे पहुँचने के बाद एक पॉइंट आएगा जो पोल पे, वहाँ पे जो हमारी होगी लाइन वो होगी 90 डिग्री। नॉर्दर्न पोल पे हैं तो नॉर्दर्न होंगी, और यहाँ पे होगा तो ये 90 डिग्री साउदर्न पोल पे हैं तो साउदर्न होगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और आगे जाने पे 23.5 डिग्री जहाँ पे हमें मिलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्दर्न मिल रहा है, तो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न वाली जो भी लाइन होगी, ये लाइन हमारी है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न की, इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको कर्क रेखा और इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारी लाइन होगी 23.5 डिग्री पे, मान लेते हैं ये वाली लाइन है हमारी, तो ये है 23.5 डिग्री साउदर्न पे। तो ये क्या है, इसका नाम है मकर रेखा। हिंदी में इसको कहते हैं मकर रेखा और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में देखना होगा कि हम लोग ये जो पोल पे हमारी लाइन है इसको हम लोग पॉइंट मान रहे हैं या लाइन मान रहे हैं। जो हमारे नॉर्दर्न पोल पे अगर इसको हम लोग पॉइंट मानेंगे तो यहाँ पे टोटल इसके ऊपर कितनी लाइंस हो जाएंगी, 89 लाइंस हो जाएंगी, और नीचे भी 89 लाइंस हो जाएंगी अगर इसको हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, प्लस एक इक्वेटर हो जाएगी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 179 लाइंस होंगी
अगर हम लोग पोल को पॉइंट मान रहे हैं और अगर हम लोग पोल को भी एक लाइन मान रहे हैं कि यहाँ पे भी जो 90 डिग्री है वो भी एक लाइन है, तो यहाँ पे ऊपर 90 लाइन्स हो जाएंगे और नीचे 90 लाइन्स हो जाएंगे और एक और ये हो जाएगा 181। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 121, अगर हम लोग पोल को लाइन मानते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा हमेशा क्या होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगी, और जो हमारी मकर रेखा है ये हमेशा साउदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध में होगी। तो जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है वो साल भर उसके लंबवत रहता है, मतलब उसके एकदम ठीक ऊपर रहता है। तो इस वजह से जो भूमध्य रेखा पे जितने भी लोकेशन आती हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे ऊपर या जाएं या नीचे जाएं तो यहाँ पे दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। अगर हम लोग देखें तो कर्क रेखा पे 21 जून को जो हमारा सूरज होता है, सन, ये कर्क रेखा के एकदम ठीक ऊपर होता है। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो 22 दिसंबर को यहाँ पे सूरज मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे एकदम सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ये क्वेश्चन आता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन कब होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन कब होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो है ये हमारी जो लाइंस हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन कौन सी कंट्रीज से होकर गुजरती हैं। तो अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिको, इंडिया, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश एटसेट्रा कंट्रीज से होकर गुजरती है। अगर हम लोग इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गुजरती है हमारी कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया आदि देशों से होकर गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा हमारी जो है चिली, अर्जेंटीना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से होकर गुजरती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा हमारे देश से होकर जाती है इंडिया से। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इंडिया में कितने स्टेट से होकर जाती है और कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ से होकर जाती है, कौन कौन से स्टेट से होकर जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे कि आप लोगों को एक बार में याद हो जाएगा और कभी भूलेगा भी नहीं। वो ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, मी से हो गया हमारा मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़ और ये खुद ही हो गया झारखंड। तो ये कितने स्टेट से होकर जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेट से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? ये एक सेंटेंस से बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर ये इंडिया में इक्वेटर होकर गुजरती है। तो अगर हम लोग देखेंगे ग्लोब पे, आप देखें या जो है कहीं पे संसार के जो मानचित्र होता है, जो वर्ल्ड का मैप है, उसमें जाके देखेंगे तो तीनों लाइंस दी रहती हैं। उन तीनों लाइंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक महाद्वीप, ये एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ से तीनों लाइंस होकर गुजरती हैं। उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पे। तो ये नॉर्दर्न पोल होता है, ये साउदर्न पोल होता है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइंस, जो लॉन्ग लाइंस खींची जाती हैं उसे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, बल्कि ये यहाँ पे पोल के पास तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होती है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं तो इक्वेटर जब आता है तो इक्वेटर पे इसकी डिस्टेंस, दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो डिस्टेंस होती है इक्वेटर पे 111.3 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है ऑन इक्वेटर। दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में भूमध्य रेखा पर जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है
और 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग साउथ की तरफ बढ़ेंगे और ये दूरी फिर से कम होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दो जो हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये एक लाइन पूरी बराबर होती है। जितनी लाइंस है ये सारी लाइंस एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं बराबर है। और हमारा इसमें क्या होता था लैटिट्यूडनल लाइंस में, अक्षांश में, कि ये जो रेखाएं थी यहाँ पे छोटी थी, ये बड़ी हो रही थी, ये और बड़ी हो रही थी, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो बराबर थी। 111 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस थी और इनके बीच की डिस्टेंस बराबर थी, लेकिन ये लाइंस बराबर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये लाइंस बराबर हैं, कि ये देखिए ये लाइंस क्या है, यहाँ से जाएगी और ये पूरा कंप्लीट कब होगी, जब इसके पीछे एक पूरा जो ग्लोब होगा पूरा गोला होता है, अगर यहाँ से लाइन जा रही है तो इसके पीछे भी जाएगी। तो जब एक सर्किल पूरा ये कंप्लीट करेगी तब ये होगा। तो जो भी पॉइंट होगा, एक लाइन होगी, पूरा एक सबका सर्किल का रेडियस सेम होगा। तो इसका मतलब है कि जितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो सब सेम होती हैं, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो नहीं सेम होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एकदम बीच की लाइन होती है, एक रेफरेंस लेने के लिए एक लाइन को किया गया है, ये इसको कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के जो है वेस्ट और ईस्ट, पूरब और पश्चिम में 180 डिग्री की 180 लाइंस इधर होती हैं और 180 लाइंस इधर होती हैं। तो टोटल ग्लोब पे 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, यानी 360 डिग्री तक इसका लॉन्गिट्यूड हो सकता है। तो ये जो हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। इसे कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कह सकते हैं, प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं, ग्रीनविच लाइन कहते हैं इसको, हिंदी में अगर और कहें तो जो है इसको प्रधान यामोत्तर लाइन कहते हैं, और भी इसके कई नाम हैं, जो प्रधान यामोत्तर और कई सारे ऐसे ही नाम हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इन्हीं लाइनों की वजह, इन्हीं लाइनों की मदद से, जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, इन्हीं लाइनों की मदद से हम लोग जो पृथ्वी पे जितने समय है और डेट है, कि आज कहाँ पे कौन सा डेट है, कौन सा समय है कहाँ पे, इस चीज़ का निर्धारण ये जो है इन देशांतर रेखाओं की मदद से हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये हमारा जो नक्शा है उसमें या ग्लोब में, ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है हमारा इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो एक ही लाइन होगी, ये 0 डिग्री वाली लाइन, ये सीधी लाइन अगर यहाँ पे कट कर रही है तो इन तीनों पॉइंट को कहाँ पे कट करेगी, किस किस लोकेशन पे। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, इक्वेटर जो होती है, सबसे पहले देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो हमारे प्राइम मेरिडियन होती है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, ये अल्जीरिया में, इसे ये जो पॉइंट है ये अल्जीरिया है, यहाँ पे कट करती है, और इक्वेटर को गिनी की खाड़ी में कट करती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये गिनी की खाड़ी हो गई, और ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो कट करती है वो अटलांटिक महासागर या ओशियन में ये कट करती है। और इस लाइन पे कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, जैसे यहाँ पे ढेर सारे कंट्रीज़ होंगे, तो कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं ये अगर कभी पूछा जाता है तो उसके लिए है कि प्राइम मेरिडियन पर जो हमारा होता है ये यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, घाना है और अंटार्कटिका कंट्रीज़, ये हमारा जो है इस लाइन पे प्राइम मेरिडियन लाइन पे ये है। और अब देखा जाए कि हम लोग का जो 0 डिग्री लाइन होती है इसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, इसे ही हम लोग यूनिवर्सल टाइम लाइन या ग्रीनविच टाइम लाइन या ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। इसके तो बहुत सारे नाम मैंने भी बताया आपको कि इसका नाम ग्रीनविच लाइन है, 0 डिग्री मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है, प्रधान यामोत्तर है और इसके साथ साथ प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसे कहते हैं। तो यहाँ का जो टाइम होता है इसे रेफरेंस मान लिया गया है पूरी दुनिया के लिए, तो ये इसलिए इसको क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं। तो 0 डिग्री जो लाइन है इसे कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन, ये इंटरनेशनल टाइम बताती है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल टाइम लाइन या इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं। इसके पीछे जो लाइन होगी, ये अगर 0 डिग्री है तो इसके पीछे वाली जो लाइन होगी वो 180 डिग्री होगी, और 180 डिग्री वाली लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इसके हिसाब से हम लोग जो है टाइम का निर्धारण करते हैं कि कहाँ पे टाइम क्या होगा और कहाँ पे टाइम क्या होना चाहिए। तो हमारा जो अर्थ है वो रोटेट कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसका जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो यहाँ से
पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ रोटेट करेगी। तो ये हमारी जो लाइन है ये वाली, ये हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो हमारा जो ईस्ट वाली साइड होगी ये क्या होगा, ये आगे रहेगा। तो ईस्ट में जितने भी टाइम होते हैं वो क्या होते हैं कि इनका जो टाइम होगा वो ग्रीनविच लाइन से जो होगा वो आगे होगा। और ये हमारा ये देखा जाए कि वेस्ट में कितना है, तो वेस्ट में हमारा जो भी टाइम होगा वो ग्रीनविच टाइम से पीछे होगा। तो यहाँ पे जो है टाइम वो माइनस में चलेगा, यहाँ पे टाइम प्लस में चलेगा। अब टाइम का निर्धारण कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या है कि ये टोटल एक राउंड कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। या ये कहें कि कितने लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होते हैं, तो 360 लाइंस होती हैं। तो 360 लाइंस या 360 डिग्री को कवर करने के लिए ये कितना अर्थ कितना टाइम लेती है, ये लेती है 24 आवर्स। या ये कहें कि जो है नहीं ठीक है, तो अब ये कहें कि 1 डिग्री करने के लिए 1 डिग्री रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कि मिनट्स में। तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और इसको डिवाइड कर देते हैं 360 से, ये हमारा जो है मिनट में आ जाएगा। तो मिनट में कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 36 और 6 चौक 24। तो ये हो गया हमारा कि 1 डिग्री अगर ये रोटेट करेगी तो कितना होगा, 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे ज़ीरो टाइम हो रहा है तो इसके बाद का जो भी कंट्री है वहाँ का टाइम अगर 1 डिग्री बाद पे है, ये इसका जो है देशांतर है वो 1 डिग्री के बाद है, तो वहाँ पे जो है 4 मिनट बाद का टाइम लगेगा। और अगर 2 डिग्री के बाद है तो 8 मिनट का टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ग्रीनविच लाइन से 15 डिग्री ईस्ट में अगर कोई कंट्री है या कोई लोकेशन है तो वहाँ पे टाइम क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि 1 डिग्री में 4 मिनट हो रहा है, तो 15 डिग्री में क्या हो जाएगा, 4 गुणे 15 मिनट। तो इसका मतलब क्या होगा, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो इसका मतलब है कि अगर ग्रीनविच लाइन पे रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बजेगा रात का। या ये कहा जाए कि 9 बज रहा है अगर यहाँ पे, तो ये जो 15 डिग्री पे जो कंट्री होगी या जो भी देश होगा, जो भी लोकेशन होगी, वहाँ पे कितना बजेगा। अगर यहाँ पे ग्रीनविच पे 9 बज रहा है तो वहाँ पे 10 बजेगा, यानी 1 घंटा वो आगे चलेगा। तो अगर हम लोग भारत की लोकेशन के बारे में देखें तो भारत की जो कंडीशन क्या है, वो जो ये जो हमारा देशांतर है ये क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। और ये कहाँ पे है, ये जो भारत की लाइन है ये नैनीव से खींची गई है। भारत में जो समय का निर्धारण किया गया, क्योंकि किसी भी पॉइंट का कहीं पे भी अगर हम लोग देखें तो लोकेशन लेट लॉन्ग बोली जाती है। लैंगिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, तो हर पॉइंट की अलग अलग लेट लॉन्ग होगी। तो इसका एक रेफरेंस लेने के लिए जैसे यूनिवर्सल रेफरेंस ग्रीनविच को लिया गया है, ग्रीनविच से जाने वाली लाइन को। और यहाँ पे इलाहाबाद के निकट नैनी का एक स्थान है जहाँ से होकर जाने वाली लाइन को ये हमारे इंडिया के लिए रेफरेंस लिया गया है। तो यहाँ पे ये कितना है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि ये तो पहली बात तो कि प्लस में होगा। अब देखते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट है तो ये कितना होगा। तो ये कितना होगा, 82 इंटू 1/82, 82.5 गुणे 4, इतना मिनट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 प्लस 1/2 इंटू 4, तो 165/2 इंटू 4, ये इतना तो हो जाएगा मिनट में। इसको भी कर दिया, ये हो गया 2, तो 165 इंटू 2 मिनट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको घंटे में कर लेते हैं। तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा घंटा। तो ये हो गया 30। अब इसको अगर हम लोग करें तो ये आएगा हमारा 5.5 घंटा, यानी 5.5 घंटा। इसका मतलब अगर इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 घंटा। तो हम लोग का जो टाइम है वो यूनिवर्सल टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। अगर यहाँ पे सुबह के 5:30 बज रहे हैं तो इसका मतलब है कि ग्रीनविच में रात के 12 बज रहे हैं। तो इस टाइप से जो है किसी भी कंट्री का जो टाइम है उसका निर्धारण किया जाता है। और इसी के ऐसे ही जो है ये 0 डिग्री वाली लाइन को इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं। तो 0 डिग्री के जो पीछे लाइन होगी वो होगी 180 डिग्री लाइन। तो उस लाइन को क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो इंटरनेशनल डेट लाइन की बात हम लोग अगर अब करते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है।
इंटरनेशनल डेट लाइन। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो भी है इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसी के हिसाब से जो है पूरे अर्थ पूरे जो वर्ल्ड का जो डेट होती है कि कहाँ पे एक दिन आगे की डेट होगी, कहाँ पे एक दिन पीछे की डेट होगी, ये इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसमें क्या है कि वेस्ट में क्या होता है कि टाइम पीछे होता है और यहाँ पे टाइम आगे होता है। तो इसमें क्या होगा कि ग्रीनविच लाइन, ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इसके जो ईस्ट में कंट्रीज होगी, यहाँ पे एक दिन का डेट जो है कम होगी और यहाँ की डेट एक दिन की ज़्यादा होगी। तो इससे ये निर्धारण किया जाता है कि अगर इधर की डेट आज 14 तारीख है तो यहाँ पे क्या होगी, 13 तारीख होगी। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है ये एकदम सीधी नहीं है, ये इस 4 जगहों पे इसको मोड़ा गया है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन को 4 जगहों पे मोड़ा गया है। किस लिए मोड़ा गया है? ताकि जो है हर जगह का टाइम जो हो वो सही हो, जो टाइम और डेट हो मोड़ा गया है, क्योंकि सीधा लाने में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए उसको 4 जगहों पे समय और तिथि के निर्धारण को समान बनाए रखने के लिए इसको 4 जगहों पर मोड़ा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन जो है इसके साथ साथ हम लोग एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि किसी भी कंट्री, किसी भी लोकेशन पे आप कहीं पे भी रहेंगे, वहाँ की लोकेशन का जो निर्धारण होता है वो लेट लॉन्ग के हिसाब से किया जाता है। अगर कोई आपको थोड़ा सा, अगर आप जियोलॉजी या ज्योग्राफी में जाएंगे तो लोकेशन कोई पूछता है तो सीधे लेट लॉन्ग पूछा जाता है कि लेट लॉन्ग बताइए आप जहाँ का है। कहीं भी अर्थ पे कोई भी कंडीशन हो, आप मूवीज़ में भी देखते होंगे कि लेट लॉन्ग की से जो है पूरे जो लोकेशन होता है उसका निर्धारण किया जाता है। तो लेट लॉन्ग का निर्धारण होता है, आप लोग अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं, उसमें कंपास दिया होता है। आप जब कंपास में जाएंगे तो आपका जिस लोकेशन पे आप हैं वहाँ का लेट लॉन्ग की जो कंडीशन होगी वो बता देगा। जब आप उसमें खोलेंगे तो जैसे ये मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन में मैंने कंपास खोला हुआ है, तो इसमें अगर देखा जाए तो नीचे ये है, ये NL लिखा हुआ है और यहाँ पे EL लिखा हुआ है। NL की लोकेशन दी हुई है, आप लोग देखिएगा अपने फ़ोन में क्या है। NL की लोकेशन है 26 डिग्री 32 मिनट 33 सेकेंड और EL की डिग्री है 82 डिग्री 39 मिनट 16 सेकेंड। तो ये जो मिनट और सेकेंड है ये पॉइंट में है, कि जैसे ये एग्जैक्ट लाइन पे नहीं है, इससे थोड़ा सा हट के, और ये जो एग्जैक्ट इक्वेटर वाली है, एग्जैक्ट जो है अक्षांश लाइन पे नहीं है, इससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे थोड़ा सा खसक के, लेकिन हर पॉइंट पे जो है एक क्रॉस होगा, एक ये लाइन क्रॉस होगी, ये अक्षांश और ये देशांतर। तो हर लाइन, हर पॉइंट पे, हर लोकेशन पे ये क्रॉस बनेगा। उस क्रॉस पे जो भी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल का जो भी ये डिग्री इंडिया का क्या है, इंडिया का 82.5 डिग्री क्या है, इंडिया का 82.5 डिग्री जो है देशांतर या लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन को दिखा रहा है। और ये हमारा क्या है, ये जब ये लॉन्गिट्यूडनल को दिखा रहा है तो ये क्या दिखाएगा, सीधी सी बात है, ये लैटिट्यूडनल को दिखा रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे आपका जो लेट लॉन्ग दिखा रहा है ये यही चीज़ दिखा रहा है। कहीं पे भी देखेंगे आप थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा जैसे भी आप इधर उधर जाएंगे तो ये लाइन दूसरी लाइन के आप कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। तो जहाँ पे भी ये जो भी लेट और लॉन्ग लाइन्स एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पे ये आपका शो करेगा कि जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।